कहानी शुरू होती है नवार्र नाम के साम्राज्य से, जहां हर युवा को बाज़गियात वॉर कॉलेज में भर्ती होना पड़ता है। यह कॉलेज 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। इन्फेंट्री, जमीनी सैनिक, हीलर जो जादू से घाव भरते हैं, स्क्राइब इतिहास और रणनीति लिखने वाले विद्वान, राइडर वे जिनके साथी होते हैं ड्रैगन, वायलेट सोरेंगेल 20 वर्ष की एक पतली नाजुक लड़की जिसे किताबों से गहरा लगाव है। वह हमेशा अपने पिता की तरह स्क्राइब क्वाड्रेंट में जाना चाहती थी ताकि इतिहास और युद्ध नीति का अध्ययन कर सके। लेकिन किस्मत की दिशा उसकी मां बदल देती है। उसकी मां जनरल लिलिथ सोरेंगेल, नवार्र की एक प्रसिद्ध योद्धा, उसे आदेश देती हैं कि वह राइडर क्वाड्रेंट में दाखिला ले, यानी वह वर्ग जहां लोगों को ड्रैगन के साथ जीवन मृत्यु का बंधन बनाना पड़ता है। वायलेट विरोध करती है, मैं इसके लिए बनी नहीं हूं मां, पर लिलिथ ठंडी आवाज में कहती हैं, तुम सोरेंगेल हो, हम भागते नहीं। यही पल उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वह जब कॉलेज पहुंचती है तो सामने होता है पैरापेट, एक संकरे पत्थर का पुल जो सैकड़ों फीट गहरी खाई के ऊपर बना है। हर नए कैडेट को इसे पार करना होता है। जो गिर गया मर गया। हवा तेज चल रही है, चारों ओर लोग चिल्ला रहे हैं, कई नीचे गिर चुके हैं। वायलेट का दिल जोरों से धड़कता है, हाथ कांपते हैं, पर वह अपनी मां की आवाज याद करती है। संतुलन मन में होता है, पैरों में नहीं। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, एक पत्थर के टुकड़े पर फिसलती है, पर संभल जाती है और आखिरकार खाई के पार पहुंचकर साबित करती है वह डर से बड़ी है। वायलेट अब कॉलेज के अंदर है। यह जगह किसी संस्थान से ज्यादा युद्ध क्षेत्र जैसी है। हर दिन कैडेट एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, हारने वाला मर जाता है। वह जल्दी समझ जाती है कि यहां नियम सिर्फ एक है, सर्वाइव और डाई। वायलेट को एक समूह में रखा जाता है जहां उसका सामना पुराने साथी डेनेटोस से होता है। डैन उसका बचपन का दोस्त है, अब उसका स्क्वाड लीडर। वह हमेशा उसे बचाना चाहता है, हर कदम पर रोकता है। पबे वायलेट, तुम ये मत करो, तुम गिर जाओगी। मुझे कोशिश तो करने दो डैन। इस अत्यधिक सुरक्षा की भावना से वायलेट घुटने लगती है। वहीं एक और चेहरा सामने आता है, जेडन रियोर्सन। काले बाल, रहस्यमयी आंखें और पीठ पर वह उसे बताता है कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, मन में होती है। दोनों के बीच अब एक गहरा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन वायलेट को महसूस होता है कि जेडन कुछ छिपा रहा है। वह रात में गायब हो जाता है और कुछ मार्क्ड छात्र उसके साथ गुप्त बैठकें करते हैं। एक रात वायलेट उसका पीछा करती है और पता चलता है कि वह कॉलेज की दीवारों से बाहर जा रहा है, कहीं ऐसे जहां जाना मना है। वायलेट को एहसास होता है कि जो कुछ कॉलेज सिखा रहा है वह अधूरा सच है। सरकार लोगों से बहुत कुछ छिपा रही है। विद्रोहियों को गद्दार कहा गया, लेकिन शायद वे ही सच्चाई जानते हैं। एक मिशन के दौरान वायलेट और उसकी टीम को सीमा पार भेजा जाता है। वहां वे सामना करते हैं वेनिन नामक भयावह जीवों से। ये प्राणी जादू से बने होते हैं और जादुई ऊर्जा को सोख लेते हैं। ड्रैगन की आग भी इन पर असर नहीं करती। युद्ध भयानक होता है। वायलेट के साथी लियम उसकी रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। तैरन घायल होता है और वायलेट खुद बिजली की ताकत से एक बड़ा विस्फोट कर वेनिनों को मार देती है, पर बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है, वह किसी अज्ञात स्थान पर है। सामने एक चेहरा, उसका बड़ा भाई ब्रेनन। वह तो सालों पहले मर चुका था। ब्रेनन बताता है कि वह जिंदा है और अब विद्रोहियों के साथ है। वह कहता है कि नवार्र की सरकार ने झूठ फैलाया है। उन्होंने असली दुश्मन वेनिन को छिपाया ताकि लोग उनके नियंत्रण में रहें। वायलेट स्तब्ध रह जाती है। उसका पूरा जीवन, उसकी मां की शिक्षाएं, उसकी वफादारी, सब डगमगा जाती हैं। अब वायलेट के सामने 2 रास्ते हैं, अपनी मां और सरकार की ओर लौटना या सच्चाई और अपने भाई के साथ खड़ा होना। जेडन उसके पास आता है। वह भी ब्रेनन के साथ विद्रोहियों का हिस्सा है।
वह कहता है, मैंने तुम्हें झूठ नहीं कहा वायलेट, बस सच कहने का वक्त नहीं था। वायलेट उसके गले लगती है। आंसुओं में गुस्सा और प्रेम दोनों हैं। तैरन और अंदारना उसके मन में कहते हैं, आगे आ बहाते हैं, अब तूफान शुरू हुआ है राइडर। वह आकाश की ओर देखती है। बिजली की चमक में उसका चेहरा दमक रहा है। अब वह जानती है कि उसका युद्ध असली दुश्मनों से नहीं, बल्कि झूठ के साम्राज्य से है। कहानी यहाँ खत्म होती है। वायलेट की आंखों में आंधी है, दिल में आग और अगले युद्ध की तैयारी।